बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय। कृष्णं त्वदीयं पद पंकज पंजनाते अद्दैव मे विशतमानस राजहंस प्राण प्राण समे कफवात पित्ते कंठावरोदन भृगुस्मरणं कुतस्ते। श्री परीक्षित जी महाराज ने आज सुखदेव भगवान से प्रश्न किया। ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की दिवस की कथा है। ये परीक्षित जी को श्राप लगा, इस श्राप बस मुक्ति हेतु ये कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के मध्य राजा परीक्षित को मुख्य यजमान बनाया गया, मुख्य यजमान। और कथा वक्ता बन गए भगवान सुखदेव, साक्षात सुखदेव जो प्रभु के अंशी अवतारी हैं। आज यह अमृतमयी कथा का रसस्वादन करा रहे हैं। आज कथा का 7वां दिवस है, अंतिम दिवस। आप सभी लोग शांति पूर्वक बैठ करके इस कथा को श्रवण करिए। आज भगवान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। चेला ने गुरु से पूछा प्रश्न, इस कथा को भागवत कहते हैं क्यों? इसमें भक्तों की ही गाथा है, ये भक्तों की ही भागवत है। 6 प्रश्नों में यह पूरी श्रीमद् भागवत कथा हुई है महाराज। परीक्षित जी प्रश्न करते गए और सुखदेव भगवान इसका उत्तर देते गए। पहला प्रश्न था क्या मरने से पहले प्राणी को क्या कर लेना चाहिए, ये पहला प्रश्न था। यहीं से भागवत प्रारंभ हुई। व्यास जी ने खुद कहा है 7 दिन तो क्या 7 जन्म भी ले लूं तो ये भागवत पूरी नहीं कर सकता। 7 दिन तो क्या 7 जन्म लेना पड़ेगा तो भी ये कथा भागवत पूरी नहीं कर सकते। 7 दिन की बनाई गई थी परीक्षित जी के कारण। क्यों? क्योंकि 7 दिन में ही उन्हें मरने का श्राप था, 7वें दिन ही उनकी मृत्यु होनी थी, इसलिए इस कथा को 7 दिन की बनाई गई। आज श्री परीक्षित जी ने पूछा, गुरुवर हमने सुना है भगवान का नाम दीन बंधु है। दीन बंधु दीनों पर कृपा करते हैं, पर अभी तक तो ऐसी कोई कथा नहीं आई। ऐसी अभी तक कोई कथा आपने नहीं सुनाया जिसमें दीनों पर कृपा किया हो। सुखदेव भगवान को तुरंत सुदामा की याद आ गई, तुरंत सुदामा की याद आ गई, दीन सखा सुदामा की याद आ गई। सुखदेव भगवान ने कहा सुनो, कृष्णस्यात् सीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रसाद्मा जितेन्द्रियः। सुदामा ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे, याद रखिए। माथे में चंदन लगा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। माथे में 1 एकड़ में थापक हुआ चंदन लगा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्मजानसी ब्राह्मणा, जिसने ब्रह्म को जान लिया हो वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है महाराज। उसे ही ब्राह्मण कहते हैं जिसने ब्रह्म को जान लिया हो, ब्रह्मजानसी ब्राह्मणा। तो सुदामा भी ऐसे ही ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है सुदामा। ये सुदामा पहले गरीब नहीं थे, ये पहले गरीब नहीं थे। गरीब क्यों हुए, कब हुए? बहुत से लोग कहते हैं चोरी में चने खाए थे इसलिए गरीब होना पड़ा, परंतु एक कथा और आती है। ये उस समय की बात है जब भगवान के साथ सुदामा जी बाल्यकाल में उज्जैन, वर्तमान उज्जैन, जो संदीपनी मुनि का जो आश्रम था, विद्यालय, गुरुकुल, वो वर्तमान उज्जैन है।
वहां जब भगवान कृष्ण और सुदामा बाल काल में विद्या अध्ययन कर रहे थे महाराज, वहां जब पढ़ाई कर रहे थे, ये उस समय की बात है। उन्हीं के आश्रम के बगल में एक कुटिया थी, एक कुटी बनी थी। वहां पे एक बूढ़ी माता रहती थी, उनका कोई नहीं था, सियानी थी बेचारी। एक दिन उस बूढ़ी माता के यहाँ दो चोर घुसे चोरी करने। दो चोर था कुछ नहीं उसके यहाँ। चोरों ने देखा एक कोने में कुछ चने रखे थे, चने। चोरों ने सोचा इसी को ले लें। सो चोरों ने उन चनों को उठाया और चने को लेकर के जाने लगे। सियानी उस बूढ़ी माता ने देख तो लिया, परंतु अब दौड़ नहीं सकती, ज्यादा जोर से चिल्ला भी नहीं सकती, इसलिए उसने श्राप दिया। उसने श्राप दिया किसे? चोरों को नहीं, चने को दिया। उसने श्राप चनों को दिया, चोरों को नहीं। जो कोई मेरे इन चनों को खाएगा वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो जाएगा। क्या श्राप दिया? जो मेरे इन चनों को खाएगा वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो जाएगा, ऐसा श्राप दिया महाराज उन चनों को। उनमें से एक चोर ने सुन लिया, सोचने लगे यदि उसका श्राप सही हुआ तो हम लोग तो गरीब हो जाएंगे, इसलिए एक काम करो, ये चने अब हमारे किसी काम के नहीं है, ये चने हमारे किसी काम के नहीं है। वहीं बगल में संदीपनी गुरु का आश्रम था, जहाँ भगवान विद्या अध्ययन करते थे सुदामा जी के साथ। उसी आश्रम के बाहर उन चनों को चोरों ने फेंक दिया, चोर चले गए। जब गुरु माता आई और आकर के जब गुरु माता की नजर उन चनों पे पड़ी, गुरु माता को लगा ये चने आश्रम के हैं, धोखे से यहाँ पे गिर गए हैं। गुरु माता समझ नहीं पाई और उन चनों को उठाया और ले गई, अंदर रख दिया। जब एक दिन गुरु माता ने आदेश दिया, जाओ कृष्ण सुदामा जा करके समिधा ले आओ, लकड़ी ले आओ। दोनों तो गए और जब चलने लगे तो गुरु माता ने वही चने उठा करके दिए, ये ले लो, रास्ते में कहीं भी भूख लगे तो इसे खा लेना। वही चने दे दिए जो श्रापित थे, आज चले लेकर। और जैसे ही वहां पहुंचे सुदामा जी को लगा कि कुछ खा ले, गुरु माता ने चने दिए थे और जैसे खोल करके उन चनों को देखा महाराज, सुदामा तुरंत समझ गए, इतने ब्रह्मज्ञानी थे, तुरंत देख लिया इन चनों में तो श्राप है, इन चनों में श्राप है, जो खाएगा दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो जाएगा। इसलिए चने को चाहे जो हो जाए कृष्ण को नहीं दे सकता। ये सारी दुनिया की गरीबी मुझ में ले लो, मुझ में आ जाए चलेगा, परंतु अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। इसलिए सुदामा ने उन जनों को अकेले खा लिया, इसलिए दिया नहीं, झूठ बोल दिया, समझ गए थे वो। आज वही वजह से सुदामा गरीब है, गरीब तो है पर भागवत जी में उन्हें दरिद्र नहीं कहा गया, गरीब कहा गया है, दरिद्र नहीं। दरिद्र किसे कहते हैं तो सुनिए, एक करोड़पति व्यक्ति हो, कितना करोड़पति हो, उसे लगता है फिर भी अभी और मिल जाए, उसे ये लगता हो कि अभी और आ जाए, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं हो सकता। ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में लिखा है। दुनिया में गरीब दरिद्र की परिभाषा यही शास्त्रों में, करोड़पति हैं हम फिर भी लगता है अभी और मिल जाए, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और सुदामा जी कैसे ब्राह्मण हैं? कृष्णस्यात सीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रसादात्मा जितेन्द्रिय। जिन्होंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, परम संतोषी ब्राह्मण है सुदामा, परम संतोषी है सुदामा। पर गरीबी तो इतनी है भाई, कुछ कहना बनता नहीं। ऐसी गरीबी सुदामा जी के पास, जिनके यहाँ कभी कभी भूखों भी रहना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति है कि यदि तेज हवा तूफान चल जाए तो सुदामा जी का छत उड़ के पड़ोसी के यहाँ चला जाए,
ऐसी गरीबी है। किसी दिन पत्थर में लगा नमक चाट करके रह जाते हैं, किसी दिन जल ही पी करके रह जाते हैं। 5 घर भिक्षा मांगते हैं, यदि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, परंतु छठे घर नहीं जाते। ऐसे ब्राह्मण हैं। और इस संसार में सबसे बड़ा धन बताया है संतोष धन, कि गज धन, गोधन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है दुनिया में। ऐसे संतोषी ब्राह्मण है सुदामा। गरीबी इतनी है कि कुछ कहने को है नहीं। सिल में लगा, पत्थर में लगा, नमक चाट करके रह जाते हैं महाराज किसी किसी दिन। ये स्थितियां हैं। ऐसी धोती पहनते हैं घर में उनके जिनमें हजारों छेद हैं। ऐसी स्थिति। सुदामा की पत्नी है सुशीला। जथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा है। परंतु रोज सुदामा जी से यही विनती करती हैं कि हे स्वामी जी, आप एक बार अपने मित्र के यहाँ चले जाओ। क्योंकि सुशीला को पता है इनके मित्र कृष्ण हैं, जो इस समय द्वारिका के राजा हैं। और सुशीला जानती है कि जब मित्र की इस दशा को देखेंगे भगवान, तो हमारी ये जो गरीबी है हमेशा के लिए दूर कर देंगे। इसलिए सुशीला भेजना चाहती हैं, इसलिए सुदामा को भेजना चाहती हैं। परंतु सुदामा ठहरे स्वाभिमान ब्राह्मण हैं, ऐसे वैसे नहीं, स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं। एक दिन सुशीला ने कहा कि नूनं ब्रह्मं भगवत सखाम साक्षात् प्रति ब्रह्मण्यस्यं शरणस्य भगवनं सात्वत्तदर्शनो यतः। एक दिन सुशीला कहती है, स्वामी हमने सुना है कि आपके बचपन के मित्र हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, राजा हैं इस समय। क्या कभी आपको उनकी याद नहीं आती? आपको कभी उनकी याद नहीं आती? कभी आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए उनसे। सुदामा समझ गए सुशीला के कहने का तात्पर्य क्या है, समझ गए। ये चाहती है कि मैं जाकर के उससे कुछ मांगूं। सुशीला सुनो, यदि वो अपने महलों का राजा है तो हम भी अपनी कुटिया के राजा हैं, हम भी अपनी कुटी के राजा हैं। हाँ? यदि वो हमारा मित्र है तो हम भी तो उसके मित्र हैं, कभी उसे भी तो याद करना चाहिए। और रही बात जाने की, तो सुनो, रोज जाता हूँ मैं उसके पास, रोज जाता हूँ, रोज आ जाता हूँ। सुशीला ने कहा कब जाते हो? बोले हाँ मन से जाता हूँ, मन से जाता हूँ। सुशीला ने कहा मन से जाने में काम होने वाला नहीं है जब तक ये तन नहीं जाएगा। आज सुशीला खोटी खरी सुनाने लग गई सुदामा जी से। सुदामा जी बैठे हैं द्वार पे और सुशीला सुना सुना कहती है क्या कि यह फूट कटौती न टूट तबा, कब लो यदुनाथ हमें बरी है। पति भी हमारी नहीं मानत है, हम बालक ले के मरी हैं। यह सोच चली वह नारी भली, हम जाय पति चरणों परी हैं। कहती है सुदामा जी को सुना करके सुशीला कि बीत गए 6 मास पिया, अब तंदुल चार नहीं घर में, भीख नहीं मिलती तुमको, अब कंदुक भी हमरे कर में। सीख हमारे ही रख लो पियो, होई भला हरि के दर में। नाथ अनाथन के वह नाथ, आन बसे सचराचर में। हे स्वामी एक बार हमारा कहना मान लो, बस एक बार चले जाओ, एक बार आप चले जाओ। सुदामा तंग आ गए सुशीला की इस बर्ताव से। रोज रोज जब देखो बस
ये त्रिया हट बड़ा विचित्र होता है महाराज, त्रिया चरित्र बड़ा विचित्र, बड़ा हट ये बहुत बेकार होता है। हाँ, ये जिद न कर दे जो एक बार, वो मना के रहती है। इसलिए आज सुदामा हिच गए थे, उससे परेशान हो गए। सो सुदामा जी के मन में जाने का विचार आया। सुशीला कहती हो तो जाऊंगा, पर याद रखो कुछ मांगने के उद्देश्य से नहीं, कुछ मांगने के उद्देश्य से नहीं जाऊंगी, याद रखना। तुम सोचो कि मैं जाकर के भीख मांगू, तो मित्र के यहाँ कोई भीख नहीं मांगता। मित्र वही है जो बराबरी का हो। मैं उसके यहाँ मांगने नहीं जाऊंगा, हाँ उससे मिलने जा सकता हूँ। सुशीला मन में सोचने लग गई, कम से कम ये जाए तो एक बार, कम से कम वहां तक पहुंचे तो एक बार। वो खुद जगतपति है, जगत का जगदीश है, वो खुद जान जाएगा इसकी स्थिति कैसी है। एक बार ये जाए तो ये। आज सुदामा जी परेशान हो करके हार गए सुशीला से कि तिरिया हट हार गए तब है, मन मार चले प्रभु धाम सुदामा। नहीं चावल चार बचे घर में, हम देवों भेंट का अभिरामा। सोचने लगे